हरियाणा बोर्ड क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन चारों क्लासेस के स्टूडेंट आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा बोर्ड इन चारों क्लासेस के एग्जाम लेने वाला है। और एग्जाम से नहीं, हरियाणा बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस भी बताई हैं। इसके अलावा जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी भी अपडेट आ चुकी है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगा। इसके अलावा जो न्यूज़ निकल के आ रही है क्लास 9th 10th 11th 12th वो बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं 9वीं और 11वीं क्लास की, फिर मैं आगे 10वीं 12वीं की बात करूंगा। लेकिन देखिए 9वीं और 11वीं की यहां पर जो है परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। 15 से होंगी परीक्षाएं शुरू, ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो नई बात है वो यहां पर देखिए, इस सप्ताह सिलेबस पूरे कराने का निर्देश, कमजोर विद्यार्थियों की लगानी होगी अतिरिक्त कक्षाएं। यानी कि बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि भाई इसी सप्ताह जो है सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाइए। ये बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि पेपर जो है वो आपको थोड़ा सा अब की बार जो है अलग लेवल का मिलेगा, जो मैं आगे अभी बात करूंगा। तो यहाँ पर आप न्यूज़ को पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने इस न्यूज़ को पढ़ लिया, इसके अलावा एक दो न्यूज़ और थी वो भी पढ़ ली है। लेकिन मैं सारी की सारी न्यूज़ों का जो निष्कर्ष है वो आगे बताने वाला हूँ, तो आप ये न्यूज़ आगे पढ़ सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो है 15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी, ठीक है। एक क्लास की 17 फरवरी से होंगी। तो दोनों ही क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर अगर तैयारी नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करवाइए। और उसके बाद जो है किसी को अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो उस स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बोर्ड जो है वो नहीं चाहता कि भाई यहाँ पर रिजल्ट जो है वो खराब हो। तो यहाँ पर जो है बोर्ड ने गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी हैं। इसके अलावा मीटिंग की अपडेट भी आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो हो गई न्यूज़ 9वीं और 11वीं की। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की भी न्यूज़ आ चुकी है। 10वीं 12वीं का आपको पता है एक पंगा चला हुआ था कि यहाँ पर कुछ एक स्कूल्स थे जिनके स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा था। लेकिन अब उनके भी यहाँ पर जो है अपडेट दे दी है बोर्ड ने कि भाई यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। और पोर्टल जो है दोबारा खोल दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर न्यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड जो है वो यहाँ पर पूरी तरह तैयार हो गया है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों क्लासेस के एग्ज़ाम लेने के लिए। अब मैं बात करता हूँ, न्यूज़ आपने देख ली, अब बात करता हूँ कि यहाँ पर जो है क्या गाइडलाइंस है, क्या मीटिंग अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली जो मीटिंग अपडेट्स है वो ये है कि बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि 9वीं से 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 9वीं और 11वीं के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बोर्ड बना रहा है, लेकिन उनकी चेकिंग जो होगी वो स्कूल्स में होगी। इसके अलावा उनका रिजल्ट भी स्कूल्स तैयार करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर उनके कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स होंगे, यानी कि कुछ एक पेपर होंगे कुछ एक स्टूडेंट के, वो बोर्ड मंगवा सकता है। दूसरा 10वीं 12वीं जो है उसका क्वेश्चन पेपर भी बोर्ड बनाएगा, उसकी चेकिंग भी बोर्ड करेगा, उसका रिजल्ट भी बोर्ड तैयार करेगा। तो सबसे पहले ये फ़र्क समझ लीजिए कि यहाँ पर 9वीं और 11वीं जो है उसका सिर्फ क्वेश्चन पेपर बोर्ड बना रहा है और सारे काम बोर्ड जो है स्कूलों को छोड़ रहा है। लेकिन दूसरी और 10वीं और 12वीं क्लास का बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि इनके एग्जाम्स से लेकर इनके रिजल्ट तक जो है सारा का सारा काम बोर्ड खुद हैंडल करने वाला है, जैसा कि हमेशा करता है। लेकिन इसमें नई बात क्या है वो सुनिए। यहाँ पर जो 9वीं और 11वीं क्लासेज हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसी स्टाइल पे 10th और 12th के बनने वाले हैं, या फिर उल्टा कह लीजिए कि 10वीं 12वीं का जो पेपर स्टाइल है वही 9th और 11th में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूँ जिससे 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है स्टेप मार्किंग। गाइस दोनों ही क्लासेस यहाँ पर जो है आपको पता है हरियाणा बोर्ड के अंडर हैं। तो यहाँ पर जो है क्लासेस जो हैं उनका क्लियर कर दिया गया है कि भाई पेपर स्टाइल जो है बोर्ड तैयार कर रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेप मार्किंग जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। ये स्टेप मार्किंग है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। गाइस स्टेप मार्किंग अगर आप जो है फॉलो करते हुए एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कम मेहनत करके भी आराम से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैंने स्टेप मार्किंग के ऊपर इतना पढ़ा है पिछले 8-10 दिनों में, क्योंकि ये वीडियो की अपडेट आ गई थी और भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो भाई अलग अलग बोर्ड जो हैं अब स्टेप मार्किंग से ही अपने पेपर चेक करवाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग का जो तरीका है वो यहाँ पर कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी अच्छा रिजल्ट लेके आता है। क्योंकि स्टेप मार्किंग जो है उसमें क्या होता है कि आपको पूरा पेपर जो है वो यहाँ पर अगर नहीं भी आता, कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी अगर आप स्टेप मार्किंग यानी कि स्टेप वाइज आंसर करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर नॉर्मल चेकिंग होती है, उसमें क्या होता है जनरली आपने क्वेश्चन पूरा किया, लास्ट में अगर आंसर नहीं लिखा तो कई बार उसको काट दिया जाता था। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब इनमें एक नया फैक्टर आया है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा।
तो अब क्या होगा कि अब स्टेप मार्किंग में पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन आधा आधा कर दिया है तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। यानी कि आपने एक मैथ का सवाल था, मान लीजिए पूरी कैलकुलेशन सही कर दी और आखिर में उत्तर गलत हो गया, तो उस उत्तर के बेस पे पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाएगा। आपको जो है ऊपर जो आपने कैलकुलेशन अगर सही की है, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं है कि कैलकुलेशन कर दी गलत फलत तो भी नंबर मिल जाएंगे, नहीं, कैलकुलेशन सही की है तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा उल्टा भी कई बार हो जाता था कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई और आंसर सही कर दिया, तो उसमें भी यानी कि जो स्टेप आप लिखोगे उसके आपको नंबर मिलेंगे। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, एसएस में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, आपने सिर्फ 3 लिखे तो उस 3 के भी नंबर मिलेंगे। इसके अलावा साइंस भी ऐसा ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐसा है, पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा ही होगा। कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है, देखिए कॉमर्स के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि कॉमर्स की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही हो सकता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जो है स्टेप मार्किंग को फॉलो करते हुए क्वेश्चन पेपर लिखना है और इसमें कुछ नया नहीं करना। बस जो क्वेश्चंस लिखते हो उनको थोड़ा पॉइंट बना के लिखना स्टार्ट कर दो। यानी कि जो पेपर अटैम्प्ट करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन है, अब उसमें अगर तुम पॉइंट बना सकते हो तो पॉइंट बनाओ, अगर उसमें गुंजाइश है तो। और अगर मान लीजिए नहीं बन सकते पॉइंट, तब तो आपको जो है पैराग्राफ के रूप में लिखना पड़ेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्टेप मार्किंग भी डिजिटल होगी, तो उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पर उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्योंकि डिजिटल चेकिंग में क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए थोड़ा साफ नहीं लिखा और टीचर को समझ नहीं आया, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा, 10वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है कई बार उसको टीचर काट देते हैं, क्योंकि यार जो चीज़ समझ में नहीं आएगी टीचर उसमें नंबर कैसे देगा। तो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स को 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो उनको जो है स्टेप वाइज यहाँ पर लिखना है, दूसरा थोड़ा साफ और मोटा मोटा भी लिखना है इस साल। इसके अलावा 9वीं 11वीं की मैंने बात कर ही ली है कि उनकी जो है ऑफलाइन ही चेकिंग होगी, तो वो आराम से अपना लिख सकते हैं जैसा मैंने उनको बताया है। इसके अलावा जो सेकंड टिप यहाँ पर निकल के आ रही है कि बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि अब की बार के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। 10वीं 11वीं में तो इनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन जो 9th और 11th क्लास है उनमें यहाँ पर मीडियम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर जो है कुछ एक चीज़ें बोर्ड ने क्लियर कर दी है कि NCERT जो है सभी स्टूडेंट पढ़ ले। बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये मत कहना बाद में कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि बोर्ड जो है डीप लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस NCERT से उठा सकता है। तो इसीलिए NCERT जो है वो यहाँ पर मैं भी अपनी तरफ से कहूँगा, बोर्ड ने भी मीटिंग्स में बोल दिया है। और आप किसी भी टीचर से पूछ लो, किसी भी टॉपर से पूछ लो, टॉपर्स का भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो NCERT को ये लोग भी जो है पढ़ के ही टॉपर बनते हैं। तो NCERT किसी को नहीं छोड़ दिए। अगर कोई अब पूरी रीडिंग नहीं कर सकता तो कम से कम NCERT के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जरूर कर लें। इसके अलावा जो थर्ड टिप दी गई है कि भाई यहाँ पर जो बोर्ड सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाता है और पिछले सालों के पेपर भी बोर्ड की वेबसाइट पे हैं, वो इसीलिए डाले जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स वहाँ से तैयारी करें। क्योंकि अब की बार क्या हो सकता है कि आपको पता है सिलेबस जो है उसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पिछले सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम भी देखने को मिल सकते हैं। नहीं समझे होगी, मुझे पता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आपका कोई सिलेबस था जो इस साल भी है, कोई चैप्टर कोई टॉपिक, और पिछले साल भी था, तो उसका क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। और बोर्ड जो है उसने इसीलिए डाले हुए वेबसाइट पे ताकि स्टूडेंट जो है तैयारी कर लें। ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, गाइडलाइंस, मीटिंग्स, बहुत सारी अपडेट्स, उनके मिला के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का काम पिछले 8-10 दिनों से चल रहा है। स्टेप मार्किंग के ऊपर मैंने बहुत ही रिसर्च की है, क्योंकि स्टेप मार्किंग जो है वो एक ऐसी मार्किंग है जो कि हर एक स्टूडेंट को पास करवा सकती है, अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करे। तो आप स्टेप मार्किंग पे खुद भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे लिखना स्टेप मार्किंग, वीडियोज़ भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें कि आपको जो है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी बोर्ड ने बहुत बोला है कि भाई स्टूडेंट जो है थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, 11th का, 10th, 12th, क्योंकि ये चारों क्लासेज अब बोर्ड के अंडर आती हैं। तो बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट जो है जो उन्हें गाइडलाइंस दी जाती है उनके तहत अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी क्लियर कर दिया था स्टूडेंट्स जो हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई जाए, और मैंने आपको न्यूज़ भी दिखा दी है। 10th 12th की बात करूं तो उनके लिए भी बोर्ड ने क्लियर कर रखा है कि जितनी हेल्प बोर्ड कर सकता है वो बोर्ड कर ही रहा है, चाहे वो मार्किंग स्टाइल हो, चाहे वो लेसन प्लान हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो आपके 4-4 प्रैक्टिस सेट हो। इसके अलावा टीचर से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन यहाँ पर जो है आप लोग यूट्यूब वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं। तो बोर्ड जो है वो चाहता है कि अब की बार जो रिजल्ट है वो अच्छा है। और इसके अलावा बोर्ड इसलिए भी अच्छा कर रहा है क्योंकि अब की बार जो है थोड़ा सा बोर्ड पहली बार कुछ चीज़ें नई यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा है, तो ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो।
इसीलिए बोर्ड जो है पहले ही सारी गाइडलाइंस दे रहा है। अगले साल इतनी गाइडलाइन नहीं देगा, क्योंकि इस साल ही सब कुछ क्लियर कर देगा बोर्ड, और इस साल के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के ऊपर जो है ये यहाँ पर सारे की सारी गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। तो अगले साल के स्टूडेंट तुम लोगों से सीख लेंगे, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगले साल के स्टूडेंट होंगे भी कौन, जो इस वीडियो को देख रहे हैं 9th और 11th वाले, तो वो भी भाई ध्यान से सुन लीजिए। ये जो तुम्हारे 10th और 12th के भाई बहन है, ये तुम्हारे सीनियर्स है, इनसे तुम लोग जो है जब इनके एग्जाम हो जाए तब सीख ले लेना, समझ लेना इनसे। और ये भी यहाँ पर कमेंट कर देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आगे का बता रहा हूँ अपनी तरफ से। तो यार कंप्लीट जो है मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं, जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी कि यहाँ पर 9th to 12th के स्टूडेंट जो हैं वो तैयार रहें। एग्ज़ाम जो है पहले 9वीं और 11वीं के बोर्ड स्टार्ट कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है 10th और 12th वालों को, ये जो एग्ज़ाम होंगे इनका लेवल तुम देखना। तुम जो है 9th और 11th वाले से पूछना कि भाई तुमने जो पढ़ा था अब की बार कैसे क्वेश्चंस आए, तो आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा जब एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना कि अब की बार कहाँ से बोर्ड क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, तो ये क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है बोर्ड, वो देखने वाली बात होगी। तो इसमें 10th और 12th को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहले 9वीं और 11वीं के पेपर हैं, तो 10th और 12th वाले उन पेपर से थोड़ा सा यहाँ पर सीख सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, क्वेश्चंस का मैं बता दूंगा। पहले एग्जाम होने दो, 15 फरवरी का है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब की बार जो है बोर्ड कहाँ से क्वेश्चंस जो है दे रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चंस दे रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। बस जो चीज़ें बताई हैं, स्टेप मार्किंग हो, चाहे आपके जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे आपके मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर हो, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के अब की बार के एग्जाम में बैठना है, और एग्जाम में तुम सब लोग जो है फोड़ के आओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।